हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके के 37 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर में पूछा जाना है। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार कह चुका हूं कि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तैयारी करने में। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 बजे के आसपास एक आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो लेकर के आऊँगा, जिससे शायद आप थोड़े बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और पिछली कई वीडियो में बच्चे पूछ रहे हैं यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएंगी, उत्तर प्रदेश की नई वैकेंसी कब तक आएंगी। तो ये सारी कुछ मैं बात करूंगा इस वीडियो में। फेस कैम वीडियो होगी, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो फिलहाल आपके सामने ये रहा, और इन सारे क्वेश्चंस की यानी कि इस क्लास की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लास किस की पीडीएफ जो है वो डेली नाइट में प्रोवाइड कराई जाती है आपको, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1866 में हुई थी। ठीक है, इंडिया एसोसिएशन की 1876 में, ये भी ठीक है। इंडिया लीग यहाँ पर दे रहे हैं, इंडिया लीग की स्थापना 1872, नहीं भैया, इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। तो ये तीसरा ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है ये। निम्नलिखित में से स्थायी स्वशासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। स्थायी स्वशासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, जल्दी बताओ। कौन सा नृत्य जो है वो युद्ध संबंधी नृत्य है, जल्दी बताइए। तो मेघालय का बम्बू नृत्य, जी हाँ दोस्तों, मेघालय का बम्बू नृत्य जो है ये युद्ध संबंधी नृत्य है। यह मेघालय के आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। समझ रहे हैं ना, तो ये युद्ध संबंधी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है, तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकप्रिय है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिरजू महाराज ने किस नृत्य में ख्याति प्राप्त की है, तो जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कथक, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से यहाँ पर घास के मैदान दिए गए और उन मैदानों के स्थल दिए हुए हैं, तो उसमें से हमको गलत सुमेलित करने हैं जो गलत दिया हुआ है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, बिल्कुल ठीक है। पंपास अर्जेंटीना के हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। पेरी यूएसए के हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेपी नहीं भैया, स्टेपी घास के मैदान जो है ये यूरेशिया में पाया जाता है। ठीक है, रूस के 12% भाग में स्टेपी घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, तो ये भारत में नहीं होते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, यानी कि ये सभी एक ही नदी पर स्थित हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर एक ही क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है, जल्दी बताइए। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पर्वतकृत। जी हाँ दोस्तों, उष्ण तथा आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती हैं तो पर्वतकृत वर्षा होती है। संसार में अधिकांश वर्षा पर्वतकृत वर्षा के रूप में ही होती है। समझ गए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय का सुनिश्चित करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम विधिगाह मुद्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है कैसे, तो भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्य की पूछ रहे हैं, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, आपको पता होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है आपका राज्यपाल, और संविधान के 153 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 153, सॉरी 123 बोल दिया मैंने, शायद 153 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है, तो ये कौन प्रदान करता है, चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है, तो सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना ये एक नागरिक कर्तव्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बटरफ्लाई शब्द जो है ये तैराकी से संबंधित है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो किस लिए झुकता है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि किस लिए पकता है, आप सभी लोग जानते हैं कि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिससे प्रेशर भी बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, ठीक है, बी से बेरी ठीक है, सी से स्कर्वी बिल्कुल ठीक है, डी से नपुंसकता नहीं भैया, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, क्या होता है, रिकेट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कल्प योजना संबंधित है किससे, क्वेश्चन नंबर 24, तो कल्प योजना जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कौन सा, पहला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई, क्वेश्चन नंबर 25, तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है ना ये बनारस घराने से है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पशु मेला कहाँ लगता है ये हमको बताना है, जल्दी बताओ, पशु मेला, द्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला और माघ मेला, तो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, तो देखो पशु मेला आपका कहाँ लगता है, पशु मेला लगता है आपका वटेश्वर में, ठीक है। अब है आपका द्रुपद मेला, द्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में। गोविंद साहब मेला लगता है आपका अंबेडकर नगर में। माघ मेला लगता है इलाहाबाद में। यानी कि ये आपका 3 4 2 1 कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ही ऑप्शंस में दिया, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, सामाजिक नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, जल्दी बताइए। तो पुलिस बल को कैसी भूमिका निभानी चाहिए, सतर्क भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाई है, जल्दी बताइए क्या क्या कठिनाई है। तो जनता का भरोसा प्राप्त ना कर पाना, अपराध मनोविज्ञान में कुशल ना होना, आधुनिक सुविधाओं की कमी, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये सभी कमियां हैं। पुलिसिंग में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 30। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस को जनता के प्रति
सदव्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत है? ये धारा 30 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? धारा 30 के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 44, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पर्सनल कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो किस रूप में? सर्वर के रूप में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ कब से? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया आपके एग्जाम में। तो अप्रैल 1973 में स्थापित किया गया था बाघ परियोजना, अगर आपको पता हो तो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है काय से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, ये आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध काय से है? पहले तो ये बात जान लो, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये एक प्रकार का कैसा रिजर्व है? तो ये एक बाघ से, यानी कि टाइगर रिजर्व है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 36। तो यह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? और एक और शहीद दिवस मनाते हैं हम, तो दोनों ही शहीद दिवस की डेट जो है इसकी और उसकी, दोनों की आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ ही साथ आप ज़रूर बताएंगे कि आपको इस वीडियो में कितना मज़ा आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 3 बजे वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।